इसी वाले हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको टेंस पढ़ाते हैं। पहले देखिए टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स होता है काल। इट मीन्स समय। नहीं यार, टेंस पढ़ने से पहले हम कुछ इसेंशियल चीजों को देखते हैं। इसेंशियल चीज मीन्स होता है कुछ जरूरी चीजों को। जैसे पहले आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट। टेंस में पहले हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मीन्स अमूमन लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय। बट जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता उसको कहते हैं कि जो काम को करता है। जब काम करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, जो किसी को लगाया जाता है, जैसे कि कोई काम करता है, लड़के पढ़ते हैं तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं, तो लड़के जो होते हैं कर्ता होते हैं। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता हो गया। दूसरी चीज जो हम जानते हैं उसे हम कहते हैं नंबर। नंबर नंबर मीन्स होता है क्वांटिटी, मीन्स संख्या। संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी संख्या होनी चाहिए? इंग्लिश में सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। वन जो होता है सिंगुलर नंबर और सेकंड जो होता है प्लूरल नंबर। ये है। अब अगर हम बात करते हैं कि नंबर की, तो सिंगुलर नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। किसकी नंबर? किसका? इस सब्जेक्ट का, कि जो करता आपका है। सब्जेक्ट जो है वो एक है या मोर देन वन है, मतलब एक है या एक से अधिक है, तो नंबर हो गए। अब हम अपनी बात करते हैं वर्ब का। ये सारी चीजें हैं जिसे आप समझ लेंगे तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया जो काम को आप करते हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, जो काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, चिल्लाना, डांटना, पीटना, मारना, जो कुछ भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्शन। इट मीन्स वर्ब। फोर्थ जो चीजें आती हैं, फोर्थ जो चीज है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। इस क्रिया का इफेक्ट जहां पर पड़ेगा, इस क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम बोलते हैं कर्म। इट मीन्स ऑब्जेक्ट। अब कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपको हम वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं। क्रिया कैसे होती है, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट? यस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आते हैं हम अपने टेंस पर। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। सेकंड नंबर पर है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। एंड नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। तीन टाइप के हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, जो चीजें हम इस समय करते हैं, जो कुछ भी रिसेंटली चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस करते हैं। पास्ट टेंस की बात है, जो चीजें हम आफ्टर दैट उस टाइम के पीछे कर चुके हैं या कल कर चुके हैं या कुछ समय पहले कर चुके हैं, वो हमारा पास्ट टेंस में आता है। फ्यूचर फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जिसे इन कमिंग टाइम में, आने वाले समय में जो काम हम करेंगे
उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें, जहां पर है, हूँ ऐसे वर्ड आते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। था, थे, थी या ये जहां पर आता है उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। और गा गेगी जहां पर आएगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो पहले हम नंबरिंग करते हैं पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हेडलाइंस डालते हैं प्रेजेंट टेंस, ये हमारा है हेडलाइंस। इसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं कि कितने टाइप का होता है प्रेजेंट टेंस हमारा। तो इसका जो होता है, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, सेकंड नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप के प्रेजेंट टेंस होते हैं, या फिर यूं कह लो कि सारे टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम एक एक को डिवाइड करके एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक एक टेंस को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, उसे हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, देखिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों का मतलब एक होता है। सिंपल प्रेजेंट कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो, तो पहले हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पहचानने के लिए इसकी पहचान जानना बहुत जरूरी है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे शब्द आ रहे हैं तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा टेंस है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जहां पर आ जाए फिर से एक बार समझ लो, ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। इसके रूल्स को आप समझो कि हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। रूल्स को समझने के लिए दो तरीके के रूल इसमें आएंगे, रूल या स्ट्रक्चर, दोनों चीजें आप समझ। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो दूसरा रूल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो दूसरा रूल। तो पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने पर कैसे होता है। रूल नंबर 1 है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पर सब्जेक्ट होने पर इसका नियम देखो। पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में यस या टीएस लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीजें हो गई है। ये तब आएंगे जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तब। और दूसरी चीजें हैं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में नहीं प्लूरल नंबर में होगा।
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पर, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पर सेम चीजें हैं, रूल्स वही है, सिर्फ आपको यस या ईएस हटा देना है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसका जो रूल बनेगा वो होगा, पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर इसके बाद आप लिखिए मेन वर्ब को, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आ रहा है तो अदर वर्ड लिख लो, इसको अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। देखो दो चीजें होती है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो ये रूल लगेगा, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे। अगर सब्जेक्ट, सपोज दैट सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, तब आप क्या करेंगे, तो सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या ईएस नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ बच रहा है तो अदर वर्ड में। ये क्लियर हो गया। अगर किसी को सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में हम आपको यही बता देते हैं, इसको देख लो, ये देख लीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर, नंबर सिंगुलर नंबर में आता है ही आएगा, सी आएगा, इट आता है, और एनी नेम, किसी का अगर नाम है तो एनी नेम, यह सिंगुलर नंबर में आता है। प्लूरल नंबर में देखो, प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है, प्लूरल नंबर, नंबर सब्जेक्ट, आई हो गया, वी हुआ, यू हो गया, दे हो गया, और मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अगर ज्यादा है तो प्लूरल नंबर। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नंबर में ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और किसी का नाम है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अदरवाइज आई, वी, यू, दे या मोर देन वन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब हम इसके चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं कि आप ट्राई कैसे करोगे, ये फार्मूला उसी पर अप्लाई करना है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, रूल को ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन हो या मैथमेटिक्स हो, हमेशा ये रूल ही फॉलो करती है। रूल के अलावा अगर इधर उधर गए तो सारी चीजें आप बेकार कर देंगे। तो रूल को देखो, पहले हम सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, वह जाता है, बहुत लोग कहते हैं वह जाता है, हम लिखते हैं वह जाती है, वह जाती है, वह जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि वह जो है ये सिंगुलर नंबर में है, तो सी, तो पहले सब्जेक्ट लिखो अकॉर्डिंग टू रूल, पहले है सी, सब्जेक्ट लिखना है, खोज करके लिखिए कि सी। अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब को लिखना है, जाना की इंग्लिश होती है गो, और चूंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर यस या ईएस लगाया जाएगा, तो जिसके लास्ट में ओ होता है वहां पर एस ईएस लगता है, सी गोज, वह जाती है। अगर हम कहें मैं घर आता हूं, मैं घर आता हूँ, तो पहचान देख लो, ता हूँ सिंपल प्रेजेंट, मैं घर आता हूँ। अब आपको सिंपल प्रेजेंट का ट्रांसलेशन करना है, मैं की इंग्लिश आई होती है, एंड आई मीन्स होता है प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर रूल हम अपना सेकंड अप्लाई करेंगे, आई कम एट होम। यहाँ देख लो, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सारी चीजें क्लियर हो गई। आई प्लूरल नंबर है इसलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, वह मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। इसका देखो,
वह सिंगुलर नंबर है, तो ही ते है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट। और दूसरी चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वह है कि वह मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, इस इट मीन्स होता है मैस्कुलिन जेंडर, नॉट फेमिनिन। तो फेमिनिन होगा तो सी, मैस्कुलिन है तो ही। मेन वर्ब लिखो, ही टीच, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मुझे, मी, हिंदी। चलो, कुछ गड़बड़ी हुआ? गड़बड़ी हुआ? यस ऑफ कोर्स गड़बड़ी है, बिकॉज इफ योर सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर देन यू यूज यस और ईएस इन मेन वर्ब। तो ही आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर टीच में यस या ईएस होना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको टेस्ट करने के लिए ये चीजें रखी, तो आप इसको देख लीजिएगा। ही टीचेस मी हिंदी। अब ये हुआ कंप्लीट। और एग्जाम्पल आपको हम लिखा दें। हाँ, राकेश मुझे मारता है, राकेश मुझे ही क्यों तुम्हें पीटता है। चलो, राकेश तुम्हें पीटता है, पीटता है। यहाँ पर हो जाएगा राकेश नाम है, राकेश बीट्स यू। राकेश तुम्हें पीटता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब में बिकॉज राकेश इज सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट देयरफॉर यूज यस और ईएस एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कुछ प्लूरल नंबर के भी हम आपको एग्जांपल दे दें। यहाँ पर देख लो प्लूरल नंबर के एग्जांपल। हम अपने, अपना कर लो, हम अपना काम खुद करते हैं, खुद करते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। अब पहले सब्जेक्ट लिखना है तो हम की इंग्लिश लिख लो वी, वी चूंकि प्लूरल नंबर है तो वी डू मीन्स होता है करना, वी डू, वी के साथ अपने की इंग्लिश होता है आवर, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, वी डू आवर वर्क और सेल्फ, हम अपना काम खुद करते हैं। नेक्स्ट देखो, वे रोज नहाते हैं, इसका हो जाएगा दे बाथ डेली, दे बाथ डेली। दे सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब में यहाँ यस या ईएस नहीं लगा है इसलिए क्योंकि दे आपका प्लूरल नंबर है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है दे बाथ डेली। इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। सिंपल प्रेजेंट का है अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।